अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं अहकर खुदा का खादम रेवरेंड प्रोफेसर फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज का सवाल जो है ये किया गया है राजू रियाज की तरफ से। राजू कहते हैं, सलाम सर जी, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। सर जी, एक वीडियो पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत पर भी बनाएं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। राजू साहब, आपका भी शुक्रिया, और जितने भी मेरे बहन भाई अजीज़ दोस्त सब देख रहे हैं, आप सब का शुक्रिया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो जो वीडियो आपने देखी थी गैर ज़ुबान के ऊपर, मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में काफ़ी तफसील मैंने बयान की है। जो पास्टर उबैद और एक फादर के दरमियान में बातचीत हो रही है, वो वीडियोज़ किसी ने मुझे शेयर की थी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो तफसील से एक दफ़ा फिर देखिएगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो सारे देख लीजिएगा और फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और रही बात ये जो रेफरेंस कर रहे हैं, आइए मैं आपके सामने तलावत करता हूं। लिखा है, पस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। इसमें जी पस से मुराद होता है नतीजतन जब कोई बात की जाती है, कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो आपको पता है पौलुस रसूल ने इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तशनीद की है, काफ़ी लिखा है, और उसमें वो बयान करते हैं गैर ज़ुबानों के ताल्लुक से, नबूवतों के ताल्लुक से, पाक रूह की नेमतों के ताल्लुक से तफसील बयान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और वो यहाँ पे नतीजतन एक बात कर रहे हैं, क्योंकि पहली सदी से ही गैर ज़ुबानों को लेकर और दीगर जो और इल्म इलाही के कुछ टॉपिक्स हैं उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस की जाती थी और एक को दूसरे पर तरजीह दी जाती थी। और इसलिए पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को तालीम देते हैं। कुरिन्थस की कलीसिया में भी ये मसला था, और पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि बेगाना ज़ुबानें जो हैं, बेगाना ज़ुबानें हैं क्या, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वो ज़ुबानें जो खुदा हमें अता करता है, ठीक है जी, अदर लैंग्वेजेस, जो आप यूं समझे कि गिफ्ट होता है खुदा के पाक रूह की तरफ से, वो लैंग्वेजेस। तो पस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं। अच्छा, ये नहीं से मुराद यहां पे ये है कि उनके लिए निशान नहीं है, ठीक है। ब्लेसिंग अपनी जगह पर है, पाक रूह की नेमत है, लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस टू स्पीक इन टंग। तो बात यह है कि गैर जुबान का मसला नहीं है, गैर जुबान निशान है बेईमानों के लिए, यह है बात। और पौलुस रसूल इशारा दे रहे हैं अमाल की किताब के 2 बाब का वो रेफरेंस, जहां पे जब रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है तो बहुत सारे लोग जो 120 की जमात थी वो रूहुल कुद्स से लबरेज हो जाते हैं और वो गैर जुबान बोलते हैं। तो वहां पे जो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग थे, वो सब समझते हैं कि ये हमारी बोली बोल रहे हैं। वो उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि असल में गैर ज़ुबान से बहुत सारे और लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं, उनकी तब्दीली का बाइस बनती है ये ज़ुबान। और मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे प्रीचिंग के लिए निकलूँ तो मेरे सामने कोई अफगानी आ जाए या कोई और आ जाए बंदा जिसकी ज़ुबान से मैं पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूं, और मैं वो ज़ुबान बोलना शुरू कर दी जो उसकी ज़ुबान है, या फिर मैं ऐसा करूं कि जो मैं ज़ुबान बोलना शुरू करूं पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई से, उसकी नेमत से, वो ज़ुबान उसको समझ आए। 2 पहलू मैंने बताया आपको, या तो मैं उसकी ज़ुबान बोलूं, यानी मैं अफगानी बोलूं या फ्रेंच बोलूं या जर्मन बोलूं, जो भी शख्स मेरे सामने खड़ा है, या फिर मैं जो ज़ुबान बोल रहा हूं जो खुदा ने मुझे दी है वो समझे। 2 पहलू हैं। अगर तो मैं उसकी बोलूंगा तो वो क्लियर कट होगा कि जनाब वो समझ रहा है, लेकिन अगर मैं पाकरू की, वो भी पाकरू की नेमत है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी जुबान बोल रहा हूं जो अफगानी के सामने अफगानी नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो समझेगा। तो अगर ऐसा करने में मैं और आप कामयाब हो जाते हैं तो ये तो फिर जनाब सीधी सीधी चोट लगेगी दिल पे, दिमाग पे, और तब्दीली होगी। लोग मसीह को कबूल करेंगे और कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या ख्याल है। तो इसलिए ये जुबान जो है वो गैर कौमों के लिए निशान है कि आप
जब बोले तो वो इम्प्रेस हो, वो बरकत पाएं, वो कन्वर्ट हो। ये नहीं मैं कह रहा कि ये ईमानदार आपस में नहीं बोल सकते, उसकी तालीम मौजूद है, वो बोल सकते हैं। आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो दूसरी वीडियो है लिंक मिलेगा, आप देख लें। ये बरकत है, नेमत है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी अफादियत ज्यादा कहां पे है? इसकी अफादियत ज्यादा है गैर अक़वाम में। जब आप बोले, ये इससे मुराद है कि ये निशान है गैर कौमों के लिए। और नबूवत जो है वो बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। अब मैं आपको एक बात तो ये भी बता दूं कि नबूवत है क्या। नबूवत देखें, जब आप पेशीन गोई करते हैं, आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। किताब मुकद्दस के ताल्लुक से दो तरह की नबूवत है, एक नबूवत का कलाम है, एक नबूवत है। नबूवत के कलाम ने जो अव्वल बात है वो नबूवत का कलाम है, और इसमें यह होता है कि आप किताब मुकद्दस की ऐसी ऑथेंटिक तशरीह करते हैं, ऐसी तफसीर बयान करते हैं कि उसके सारे इलाहियाती भेदों को, उसके छुपे हुए खजाने को, पोशीदा राज को, हिकमत की बातों को, जो खुदा कहना चाह रहा है उसकी तफसीर को लोगों के सामने ले आते हैं, और लोग फिर बरकत पाते हैं। ये होता है नबूवत का कलाम। और दूसरा, आने वाले वक्त के ताल्लुक से अगर आप किसी के ताल्लुक से कोई बात करते हैं, आमतौर पर जो नबूवत के ज़िम्मे में आता है, तो ये दोनों बातें हैं जो कोई भी शख्स कर सकता है। इससे क्या होता है? ये निशान है ईमानदारों के लिए। ईमानदार इससे बरकत पाते हैं। वहां पे लिखा है कि जब कोई गैर ज़ुबान बोलता है तो वो उसकी अपनी तरक्की होती है। और पौलुस रसूल एक और जगह पर ये जो रेफरेंस मैंने दिया, वीडियो दूसरी देखिएगा जरूर। और फिर नबूवत अगर कोई करता है तो उससे जमात और कलीसिया तरक्की पाती है। ठीक है जी। तो ये इस रेफरेंस का टोटली मतलब है कि बेगाना जुबानें जो है ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत जो है वो बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ मांगें। कुदूस कादर मुतलिक बाप, इज़्ज़त और जलाल, हिकमत और बुजुर्गी के लायक तू है। हम तेरे कुदूस नाम को मुबारक कहते हैं, जिस तरह तेरा बंदा मुकद्दस दाऊद कहता रहा, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है तेरे कुदूस नाम को मुबारक कहे। खुदावंद तू हमें बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे, रूहुल कुद्स की नेमतों से लबरेज कर, और हमारी ज़िंदगियों से पाक रूह का फल नज़र आए, और हम चलते फिरते तेरी इंजील बन जाएं, रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, अपनी सलीब को उठाएं और खुदावंद तेरा काम करें। तमाम अजीज़ कारब के लिए जो वीडियो को देख रहे हैं और इनके घराने के लिए यस्सु मसीह के कुदूस कादर मुतलिक नाम से बरकत की दुआ है।